I was recently studying some of the newspaper articles, and one of the particular article was about 2019 Lok Sabha election analysis. It consisted of many pie chart, and one of the pie charts said that 303 of total 543 Lok Sabha seats that we have in India were won by BJP in 2019 election. And well, it's true. Then 303 seats that BJP has won is approximately 55% of 543 that total seats we have. Another pie chart said that total number that 37.7% of the total number of people who voted in 2019 Lok Sabha actually voted for BJP. Now it was really confusing for me that how a party has won 55% of seats in Lok Sabha, whereas only and only 37.7% of people actually voted for them. This particular discrepancy is caused because of electoral system that we use in India. That particular electoral system is first past the post system, and we shall discuss about it later in the video. Before discussing that, we need to understand that how 543 constituencies are divided, how 543 MPs are elected from those particular constituencies. देखो, सबसे पहले 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी कैसे। पूरा का पूरा इंडिया है, आपको उसमें से कुछ एमपीज निकालने हैं, 543 एमपीज निकालने हैं और उनको आपको अपनी लोकसभा में बिठाना है। तो आप ऐसे ही तो नहीं कर सकते, आपको इंडिया को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमने इंडिया को 543 पार्ट्स में बांटा है। बांटा कैसे है, हमने एक एक स्टेट को उठाया। जैसे हमारे पास 28 स्टेट्स हैं, हमने एक एक स्टेट को उठाया। जैसे हमने हरियाणा को उठाया, हरियाणा में 10 लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, हरियाणा को हमने 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया। हमने राजस्थान को उठाया, हमने उसको 25 भागों में बांट दिया। अब ये जो डिवीजन होता है, ये करती है डिलिमिटेशन कमेटी, और इसकी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं डिवीजन के। जैसे जो पॉपुलेशन है वो इक्वल होनी चाहिए, उसके बाद एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए उन एरियाज में, और भी बहुत सारे क्राइटेरियाज है। वेल, दैट्स नॉट द टॉपिक टुडे। पर कुछ ऐसे डिलिमिटेशन कमेटी ने हर एक स्टेट को पकड़ पकड़ के बांट दिया कुछ पार्ट्स में। ऐसे करते करते सारी स्टेट्स को हमने बांटा, और ऐसे करते करते पूरे इंडिया को हमने 543 पार्ट्स में बांट दिया। अब हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमपी सेलेक्ट होता है। जैसे अभी 2024 में इलेक्शंस होंगे, तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी अपना एक एमपी सेलेक्ट करेगा। इलेक्शन होते कैसे हैं, इलेक्शन के लिए होती है एक ईवीएम मशीन, और ईवीएम मशीन में कैंडिडेट का नाम होता है, कैंडिडेट का सिंबल होता है, और कैंडिडेट की फ़ोटो होती है। यू जस्ट सिंपली हैव टू प्रेस ऑन द बटन इन फ्रंट ऑफ द कैंडिडेट दैट यू वांट टू चूज़, और आपकी जो इलेक्शन होती है वो कास्ट हो जाती है। उसके बाद उस ईवीएम से एक मशीन अटैच्ड होती है, वीवी पैट मशीन। उस मशीन पे 7 सेकेंड तक एक स्लिप आती है, जिससे आप वेरीफाई कर सकते हो कि मेरी जो द वोट दैट आई हैव कास्टेड हैज़ बीन कास्टेड एक्यूरेटली। जैसी मैंने डाली है वैसी की वैसी वोट डली है। वो 7 सेकेंड तक उस स्लिप को शो करता है, और एक बार 7 सेकेंड हो जाती है तो वो वीवीपैट के सील्ड बॉक्स में उसको डाल देता है। सील्ड बॉक्स का मतलब एक बार वो उस बॉक्स में चलेगी, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, मतलब जो वोट्स हैं उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अब ये हो गया। उसके बाद जो वीवीपैट बॉक्स है उससे सारी वोट्स काउंट की जाएंगी। जो लोग जिसकी मेजॉरिटी होगी वो वहाँ से जीतेगा। ऐसे करते करते ये पूरा 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में होगा। हर एक से एक एमपी बनेगा, और वो सब बैठेंगे लोकसभा में। अब लोकसभा में 543 सीट्स हैं, तो मेजॉरिटी चाहिए होती है आपको लोकसभा में सरकार बनाने के लिए, विच इज़ मोर देन 272 मेंबर्स यू शुड हैव इन लोकसभा। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पर्टिकुलर इलेक्टोरल सिस्टम। इलेक्टोरल सिस्टम का सबसे पहले मतलब क्या होता है। इलेक्टोरल सिस्टम का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर कंट्री में कैसे एक एमपी बनेगा, कैसे इलेक्शन कराए जाएंगे, कैसी उसकी वोट काउंट होगी, ये सब होता है इलेक्टोरल सिस्टम में। तो द इलेक्टोरल सिस्टम दैट इंडिया फॉलोज इज एफपीटीपी, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। अब ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है क्या, ऐसा क्या है इसमें कि वोट कम लोग दे रहे हैं एक पर्टिकुलर पार्टी को, पर वो पार्टी कॉन्स्टिट्यूएंसीज या सीट ज़्यादा जीत रही है। तो देखो, अगर हमें किसी भी चीज़ को बड़े स्केल पे समझना होता है, पहले उसको छोटे स्केल पे समझते हैं। अगर हमें 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का पूरा सिस्टम समझना है, तो उसके लिए पहले मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एक छोटी सी स्टेट है, मान लेते हैं कोई भी राजस्थान स्टेट है। वैसे तो राजस्थान में 25 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, पर क्योंकि हम समझ रहे हैं तो मैं मान के चलती हूँ कि राजस्थान में 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ए, बी और सी। अब
और इसमें 3 पार्टीज जो हैं वो इलेक्शन में लड़ रही हैं, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। अब जो पहली कॉन्स्टिट्यूएंसी है राजस्थान में, दैट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसमें मान के चलते हैं हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 100 लोग हैं और राजस्थान पूरे में 300 लोग हैं। पहली जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ए कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसमें कांग्रेस को 40% लोग वोट करते हैं, बीजेपी को 15% लोग वोट करते हैं और आम आदमी पार्टी को 45% लोग वोट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कांग्रेस को, क्योंकि हमने माना है कि इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 100 ही लोग हैं, तो कांग्रेस को 40 लोगों ने वोट किया, बीजेपी को 15 लोगों ने वोट किया और आम आदमी पार्टी को 45 लोगों ने वोट किया। तो अब यहाँ क्या होगा, जैसे हम लोकसभा में बात कर रहे थे कि टू फॉर्म अ गवर्नमेंट यू शुड हैव अ मेजॉरिटी, यू शुड हैव मोर देन 50% ऑफ द सीट्स, यू शुड हैव मोर देन 272 सीट्स। वैसा यहाँ नहीं होता है। आपको ज़रूरी नहीं है कि 50% से ज़्यादा वोट आपको मिली हुई होनी चाहिए अगर आपको एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी जीतनी है। इसमें होगा ये कि जितनी भी पार्टीज़ हैं उसमें से सबसे ज़्यादा वोट जिसके पास है वो इलेक्शन जीतेगी, वो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी जीतेगी। जैसे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा वोट किसको मिली है, आम आदमी पार्टी को मिले 45%, इर्रेस्पेक्टिव कि वो 50% से ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 45% है, पर वो कांग्रेस और बीजेपी से ज़्यादा है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर ए कॉन्स्टिट्यूएंसीज में आम आदमी पार्टी जीतेगी। उसके बाद एक जो सेकेंड कॉन्स्टिट्यूएंसी है राजस्थान की, दैट इज़ बी कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसमें कांग्रेस को मिलते हैं, उसमें भी हमने अज्यूम किया है कि 100 ही लोग हैं, उसमें कांग्रेस को मिलते हैं 30% वोट, बीजेपी को मिलते हैं 45% वोट और आम आदमी पार्टी को मिलते हैं 25% वोट। जिसका मतलब कांग्रेस को 30 लोगों ने वोट किया, बीजेपी को 45 लोगों ने वोट किया और आम आदमी पार्टी को 25 लोगों ने वोट किया। तो यहाँ पे इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि आपको 50% से ज़्यादा वोट नहीं मिले, आपको सिर्फ 45% वोट मिले हैं, पर वो बची हुई 2 पार्टी से ज़्यादा हैं, तो बीजेपी यहाँ पर जीतेगी विद 45% ऑफ पीपल कास्टिंग वोट फॉर देम। उसके बाद जो हमारी थर्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी है राजस्थान की, सी कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसमें कांग्रेस को मिले 20% वोट, बीजेपी को मिले 35% वोट, आम आदमी पार्टी को मिले 45% वोट। और क्योंकि यहाँ पे भी हमने अज्यूम किया है कि 100 ही लोग हैं, तो कांग्रेस को 20 लोगों ने वोट किया, आम आदमी पार्टी को 35 लोगों ने वोट किया और आपको 45 लोगों ने वोट किया। तो यहाँ पर भी दोबारा यहाँ पर आम आदमी पार्टी जीतेगी ये पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो ए कॉन्स्टिट्यूएंसी जीती आम आदमी पार्टी, बी कॉन्स्टिट्यूएंसी जीती थी बीजेपी और सी कॉन्स्टिट्यूएंसी जीती थी दोबारा आम आदमी पार्टी। और क्योंकि राजस्थान में सिर्फ 3 ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, हमने ऐसा माना है, और उसमें से 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑलरेडी आम आदमी पार्टी जीत चुकी है, तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टेट में जो सरकार बनाएंगे वो होगी आम आदमी पार्टी। ठीक है, अब 2 में से 3 सीट आम आदमी पार्टी को मिली। बेसिक मैथ्स, 66.66% ऑफ द सीट्स ऑफ द टोटल सीट दैट वी हैव इन राजस्थान, उसकी 66.66% सीट्स आम आदमी पार्टी के पास हैं। जबकि अगर दोबारा देखें कितने लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट किया है, तो देखते हैं। ए कॉन्स्टिट्यूएंसी में आम आदमी पार्टी को 45 लोगों ने वोट किया था, बी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आम आदमी पार्टी को 25 लोगों ने वोट किया था और सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आम आदमी पार्टी को 45 लोगों ने वोट किया था, जिसका सम होता है 115। नाउ 115 by 300 into 100 दैट कम्स 38% रफली। अब इससे समझिए 66.66% सीट किसने जीती है, आम आदमी पार्टी ने जीती है, पर उसके लिए कितने लोगों ने वोट किया एक्चुअली में, 38% ने। ये स्मॉल स्केल पे, ऐसा ही जब लार्ज स्केल पे होता है तब ये डिफरेंस आता है, जो कि 2019 लोकसभा इलेक्शंस में भी आया। और यही होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, इसलिए इसको काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया जाता है और ये भी कहा जाता है कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन शुड बी यूज्ड इंस्टेड। इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये सब क्या होता है। थैंक यू।